Hi Kunin, Hello. welcome to Irade. Thank you so I'm much. so glad कि आपने हमें अपना टाइम दिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप रिसेंटली आप ट्रैवल करने वाले हो बहुत ही Yes. जल्द राइट कल कल हाँ क्योंकि कल आप हाँ ट्रैवल करने वाले हो तो एंड यू आर गोइंग टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप यस वाओ बिल्कुल दैट्स सो एक्साइटिंग इट इज़ एक्चुअली मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड एक्चुअली बी केपेबल कि हम्म टू डू समथिंग लाइक दिस सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी मैं किस काबिल हूँ हाँ यू जी, नो तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे जाने से पहले आप अपनी बिज़ी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया है। आई रियली बिल्कुल रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई थिंक जो टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं उसके लिए दुनिया का हर शख्स इस इमोशन से गो यप थ्रू करता है, राइट? यप यप बिल्कुल आई थिंक जब यू रीच्ड आउट टू मी तब और ये टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चल रहा था उसी टाइम पे मैंने सोचा कि यू नो दिस देयर कांट बी एनीथिंग बेटर दैन ये वाली टॉपिक बिकॉज इस टॉपिक के बाद ही मेरी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आई है मेरे पर्सनालिटी में द वे आई लुक एट लाइफ आई थिंक सो या really eager not excited but eager to Eager to explore. dive into it yeah Yeah, I yeah understand that. So, Kanan, hmm. travel full time, like to make it a career. Yeah. How did that happen? Tell us about your background. So I've been in marketing field for a pretty long time. तो Hmm. मैं हमेशा से चाहती थी like when I was growing up मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है Hmm. कभी तो करना है बट कुछ करना है एंड आई थिंक जैसे कोविड टाइम पे बहुत सारे लोग बच्चे पैदा कर रहे थे तो Hmm. मैंने क्रूजिंग क्रेविंग्स को पैदा किया सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड हाँ, इट वाज जस्ट आउट ऑफ लव फॉर कि यू नो ट्रैवल करना है खाना है यू नो बस मेरी लाइफ मुझे लोगों को दिखानी थी कि अ वेरी सिंपल गर्ल लाइक मी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स इन हाँ, लाइफ हाँ, हाँ। तो वहीं से शुरुआत हुई एंड होते होते मैं इधर आ गई कि मेरी कहानी बोली जा रही है तो हाँ, मेरे लिए दिस इज ऑलवेज अ सरियल मोमेंट वाओ! फॉर मी या हाँ, ऑब्वियसली मतलब ट्रैवल से और डिफरेंट डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना इट या ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लाइक प्लेजर, लॉट ऑफ जॉय, या लॉट ऑफ एक्साइटमेंट आपको ना एंड अ लॉट ऑफ डिस्कवरी एज वेल लॉट ऑफ डिस्कवरी यस सो यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यप तो आई ग्रोइंग अप मैं हमेशा से वो थी मतलब मेरे पेरेंट्स भी दे फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली ऑल ऑफ अस आर तो हम लोग बस दुबई और इंडिया की ट्रिप्स मारते थे टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स वो आते थे फिर हम जाते थे तो इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट सो वेन आई गॉट क्रूजिंग क्रेविंग्स बिकेम माई फुल टाइम थिंग अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ इट बिकेम फुल टाइम जो हम आगे बात करेंगे बट वेन इट बिकेम फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज जस्ट हैपेंड और फिर मैं अभी आई हैव ट्रैवल टू 19 कंट्रीज एवर सिंस सो इट वाज डेफिनेटली अ बिग ट्रांजिशन फॉर मी फ्रॉम नॉट हैविंग टू ट्रैवल टू बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग अ लॉट साल ऑफ इट में 6-7 तो ट्रिप्स कर लेते हो लास्ट ईयर मैंने 14 कंट्रीज ओह माय टिक गॉड ऑफ की है सो तो या इट्स लाइक ऑलवेज ऑन द गो राइट या अ वाओ लॉट ऑफ दैट्स टाइम्स इंटरेस्टिंग या सो कनेन लाइफ मतलब पिछले 2 सालों से जब से आपने ट्रैवल फुल टाइम स्टार्ट किया है इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग इट लुक्स सो फुल ऑफ फन एंड जॉय या एंड एक्साइटमेंट ऑब्वियसली या ये जो हम देखते हैं करेक्ट बट व्हेन वी स्पोक हाँ you opened up about losing your grandparents यप 2 years ago, right? यप तो वो जो 2 साल पहले आपने अपने इतने करीबी लोगों को खोया, वो उसकी जर्नी कैसी थी? ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे तो वो सब अच्छा दिखता है सब अच्छा ही दिखता है ना? So, losing my grandparents, obviously, जो grief एक feeling होती है ना, it is not something that you can explain because हर कोई एक अलग feeling के साथ उसको experience करता है. हम्म So, how I experienced it was, firstly, it came as a shock to me. हम्म It came as a initial shock when I हम्म lost my grandfather because my mom is the only child. तो उनकी शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो आई बिकेम लाइक द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स हम्म यू नो उनकी दुनिया मुझसे रिवॉल्व होती थी कौन हम्म कब आ रही है कौन का कॉल आया कौन का करियर कौन की शादी कौन तो इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट सो when I lost that part of it, and both of them passed away in 1.5 year, so it was like one shock after the other. But I had two very different experiences with the way मैंने दोनों को handle किया when I was grieving. So
इट जस्ट फेल्ट लाइक जो एक चाइल्डहुड का एक पार्ट होता है ना अपने अंदर, वो एक पार्ट फेल्ट लाइक इट जस्ट गॉट रिमूव्ड और एक नया चैप्टर शुरू हो गया, यू नो. इट वॉज दैट फीलिंग इनिशियली कि मतलब ऑब्वियसली इनिशियल शॉक था, फिर सेकेंड ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि यार अभी तो मतलब चाइल्डहुड इज़ ओवर, अब मैं इंडिया किसके लिए जाऊंगी. लाइक यू नो वो ग्रैंड पेरेंट्स का जो एक स्पेस बन गया था स्पेस ना. हो जाता है और एक जो फीलिंग होती है ना, जो नाना नानी वाली फीलिंग होती है, इट सडनली वेंट बिकॉज दैट्स अनकंडीशनल लव, यू नो. इट्स प्यार विदाउट एनी इट्स लाइक अ रीजन. बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ या ऑब्वियसली. तो आपने एक वर्ड बोला है शॉक. या ओके. जब भी हम किसी अपने को खोते हैं तो ऑब्वियसली कभी भी हम रेडी नहीं होते, बट समहाउ थोड़ा सा अगर कोई किसी बीमारी से गो थ्रू कर रहा है तो हमें पता होता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट. या लेकिन जब कुछ एकदम से ऑटोमेटिक आता है ऑल ऑफ अ सडन तो शॉक लगता है. अब वो ग्रीफ शॉक एवरीथिंग इज मिक्सड अप. तो या उस टाइम पे हाउ वाज योर फिजिकल सेंसेशन इफ़ यू गो बैक एंड मे बी लेट अस नो कि उस टाइम पे बॉडी कैसा फील करती है. So, I remember when my grandfather passed away, there was initially it was obviously very difficult. एक part, you know, life में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है where you know that इसका solution मिल जाएगा. ठीक है, you are sad about a breakup, हो जाएगा. You are sad about a fight, हो जाएगा. You know, there's always a solution to everything in life. But when you lose a person from your life, that feeling is not, it cannot be replaced. You know, उस time पे एक ही चीज़ काम आती है, your willpower and your strength, and you pull yourself together. तो मुझे पता है कि I used to feel very like helpless, कि मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी आज तक जो खोने से मैंने कुछ पाया नहीं है. बट ये चीज़ खोने से इट वॉज लाइक कि there's nothing good about it. बोलते हैं ना कि ये हो गया, इससे बाद में you will figure out a good life. So इस moment में I remember gathering all the strength I had to pick myself up every single day, only because my grandmom was there and my mom. My mom is the only child. So मेरी नानी को सुनाई नहीं देता है, तो उनके इमेजिन हर, उनको तो वर्ड्स भी कंफर्ट नहीं कर सकते ना. तो हम तो भी, वो तो कितने सालों से साथ में रहे. सो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक पेन एंड एवरीथिंग. इवन लाइक बॉडी यूज्ड टू जस्ट गिव अप. आई रिमेंबर उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया टू क्विट माई जॉब. आई वॉज ग्रीविंग. आई quit my job and I didn't tell my family. So it's like your body cannot handle वो 9 to 5 वाला pressure. Yes. उतनी power नहीं है, उतनी energy नहीं है. It's like drained. Yeah, and you can also say that, you know, my grandfather growing up was very supportive of my career. बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो हमेशा उनका ये क्वेश्चन नहीं होता था कि कौनैन शादी कब कर रहे हो, कौनैन ये कब कर रहे हो. उनका ये था कि कौनैन आपने कितना सेव किया है, आपका जॉब कैसे जा रहा है, आपने लाइसेंस लिया या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस उनके होते थे. सो व्हाट माई बॉडी फेल्ट वाज, इन दिस मोमेंट कुछ भी मैटर नहीं करता एक्सेप्ट फॉलोइंग माई ड्रीम्स. एंड दैट्स व्हाट पीपल वुड थिंक कि शायद मैंने ऐसे ही इमोशनल डिसीजन ले लिया कि आई वेंट एंड आई पुट डाउन माई पेपर्स एंड आई थॉट कि यू नो अभी काम नहीं करना बिकॉज 9 to 5 नहीं होगा ये. बट आई टुक दैट एज माई स्ट्रेंथ एंड आई टुक इट इन अ फॉर्म के यार जिंदगी अभी छोटी है, अभी इसको पूरी तरह से जीना है बिकॉज एक चैप्टर मेरी लाइफ का अभी बंद हो चुका है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक माई बॉडी फेल्ट. इट फेल्ट some kind of a strength which made me realize कि दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती. When you lose someone, you realize हर प्रॉब्लम का solution मिल जाता है, you know. ये उन लम्हात की वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो रियलाइजेशन है, दैट कम्स विद सो मच पावर एंड फोर्स बेसिकली. हाँ, तो मेरे ख्याल से व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड हाउ आई अंडरस्टैंड इट, आपने एक वर्ड बोला है, जुमला बोला है कि मे बी लोग कहेंगे इसने रैश डिसीजन लिया है और ये क्या कर रही है, राइट? तो मेरे ख्याल से हर बंदा जब ग्रीफ से गो थ्रू करता है तो उनकी बॉडी पे और उनके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे. कुछ लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं अवॉइडेंस में और आइसोलेशन में. करेक्ट. और कुछ लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं ओवर प्रोडक्टिविटी में. करेक्ट.
तो और हाइपर हो जाते हैं। हम्म। हाइपर मीन्स कि उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना To है keep themselves busy. टू कीप देमसेल्फ बिजी। तो दोनों ही कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। आपका आइसोलेशन में जाना, दूसरों से कट जाना और अपने को उसमें फील करना पेन को, और आपका ओवर प्रोडक्टिव होना या हाइपर होना, दोनों ही कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। एंड नोबडी हैज़ द राइट टू टेल यू कि हाँ। ऐसे नहीं करो, Correct. जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ऐसे करो। Correct. तो जितना आप हैंडल कर सकते हो आप उतना ही करते हो, और जैसे आप हैंडल कर सकते हो आप वैसे ही करते हो, क्योंकि योर ब्रेन नोज द बेस्ट कि आपके लिए ठीक क्या है। अक्सर जब किसी की डेथ होती है तो अगर कोई बंदा उससे रोया नहीं जा रहा, मैंने बहुत दफ़ा देखा है ऐसे, कुछ लोग हैं वो रो नहीं रो पाते, नहीं पाते. और उनके आसपास हर कोई उनको रुलाने की कोशिश करता है। Correct. क्यों? क्योंकि जब आप रुलाते हो ना उस बंदे को, तो उसको थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है कि ये हो गया है एंड आई नीड टू फील इट। क्योंकि लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम पे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उस बंदे को फोर्स करो रोने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन को पता है कि ये पेन मुझसे हैंडल नहीं हो पाएगी। Yeah. अगर मैं इस रियलिटी को फुली एक्सेप्ट कर लूँगा तो ब्रेन इज इन अ काइंड ऑफ फियर फेज कि आई विल कोलैप्स, Yeah. I won't be able to handle it. Yeah. So for me, even for someone to tell you कि आप ऐसे इसको process करो, nobody can understand. Nobody can understand and no one can tell you how to process these feelings. True. और जो आप बात कर रहे हो ना, like we spoke about it before also. I think ये क्या होता है कि जब भी हम किसी को lose करते हैं, especially death, उसमें ऑलरेडी हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को ना लिम्बिक सिस्टम में मेमोरीज का एक स्टेशन होता है, राइट? इट्स अ मेमोरी स्टेशन। तो आपके ब्रेन को आदत है ऑलरेडी उस बंदे की प्रेजेंस की, उस बंदे की आवाज़ सुनने की, उनको देखने की, उनकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो जब वो चला गया, जब वो हिस्सा निकल गया, तो योर ब्रेन इज ट्राइंग टू कोप विद दैट कि ये जो खला है, मैं अब क्या करूँ, ये कहाँ गया। सो आई थिंक ये इट्स ऑल न्यूरोलॉजिकल, बट ऑब्वियसली हम इसको समझ नहीं पाते ना। हम इसको समझ नहीं पाते। करेक्ट। क्योंकि हम इसको बहुत जो है, एक मेरे ख्याल से जब भी किसी की डेथ होती है तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो एक तरह से आपको जल्दी में डालते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू गेट ओवर इट। वो कहते हैं कि अभी आगे क्या, व्हाट यू गोना डू। और जबकि आपका ब्रेन जो है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी उस बंदे की एब्सेंस को ऑलरेडी महसूस कर रही है, आप उससे गो थ्रू कर रहे हो, लेकिन आसपास के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो होती है कि आप इससे बस निकल जाओ। कई दफ़ा लोगों की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि तुम अभी भी इस बारे में रो रही हो। Not only about death, but I think और भी losses में कि get over it, अभी भी इस बारे में रो रही हो, क्या कर रहे हो, अभी आगे कुछ करो। Like even you know, अक्सर हमारे रिश्तेदार जब होते हैं फ्यूनरल वगैरह पे, so they will start to ask question कि अभी आगे का क्या प्लान है। But I don't believe in that thought process, you know. मतलब for me, I think मेरी greatest strength है is to really feel emotions and I carry that with pride because मुझे पता है कि दुनिया से झूठ बोल लो बट अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते, you know. And the day you realize that you have to be honest with yourself, you will actually really understand how to control your emotions by being smart about it, not by being rude or mean or going in an isolation and being like, you know, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो बहुत सख्त हूँ, मुझे नहीं ये सब, you know, it harms only you and the people around you. So what I normally do is, भले वो कुछ भी हो in life, not just death, for me I allow myself कि मुझे इस चीज़ को पूरा महसूस करना है, मुझे इस चीज़ से पूरा I want to soak myself into it so that जब मैं उस चीज़ से निकलूँ ना, मुझे पता है मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैं इस चीज़ से अभी आगे बढ़ चुकी हूँ। Because a lot of people think, हाँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अभी, मैं I'm gonna move on, but it stays in you, it grows onto you and it becomes a part of your personality, maybe not now but 10 years down the line, 20 years down the line, you know, it lingers in you, in your bones if you don't address ऐसी चीज़ें। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि अपने इमोशंस को फेस करना, उनको प्रोसेस करना ही जो है वो आपको एक्चुअली मूव ऑन करने में हेल्प करता है।
बट हर किसी का अगेन तरीका डिफरेंट होता है. सो हाउ डू यू थिंक कि व्हेन लूजिंग समवन, क्योंकि ये तो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, Yeah, किसी ने आज किया, किसी ने कल किया, कोई एक महीने बाद, मतलब हर कोई दुनिया में इंसान yeah, इस फीलिंग से गो थ्रू of करता है. course. So when people are going through loss of someone to death, again I would say, Hmm. is more like कि मैं ठीक हो जाऊंगा. और कुछ हमारे कल्चरल और रिलीजियस रिचुअल्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल वी मॉर्न फॉर दैट पर्सन लाइक फॉर Yeah, सर्टेन डेज. फिर correct. हम जो है अपनी इर्द गिर्द बैठ के उनके बारे में बात करते हैं, Yeah, उनको सेलिब्रेट करते हैं. तो बेसिकली ये सारे रिचुअल्स जो होते हैं ना, ये हमें मदद करते हैं कि हम इस कंसेप्ट को ग्रैस्प कर पाएं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज yeah, दिस पर्सन इज नॉट देयर एनी मोर, yeah. एंड अभी हमने जीना सीखना है उनकी प्रेजेंस के बिना. बिना. तो ये रिचुअल्स हेल्प करते हैं. बट बहुत ज़्यादा टाइम पे स्पेशली आपकी फैमिली या आपका क्लोज वन अगर है, तो वो टाइम जो है ना, ग्रीविंग टाइम, वो इनफ नहीं होता. Yeah. So what do you think, like what do you think about the timelines and time about grief? सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद में बहुत ऑब्जर्व की है कि मैं जब व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स बोथ ऑफ देम, तो इनिशियली इट वाज वेरी डेवस्टेटिंग कि यार दुनिया हिल गई है, यू नो. बट देन इवेंचुअली आज भी ऐसे फील होता है, लाइक इफ व्हेन आई थिंक अबाउट देम, द रीज़न दैट्स व्हाई व्हेन यू स्पोक अबाउट इट आई गॉट वेरी इमोशनल, बिकॉज आज भी दे लिव इनसाइड मी. आज भी मुझे उस फीलिंग, दैट फीलिंग इज स्टिल वेरी माइटी फॉर मी. ऐसा नहीं है कि दर्द कम हो गया या उस फीलिंग के टूवर्ड्स आप अभी थोड़े लीनियंट हो गए हो, ऐसा नहीं है. आज भी इट हर्ट्स इक्वली, बट टाइम, यू नो, there's a very good saying, right? Like time heals wounds. टाइम, वक्त सारे जख्मों को मिटा देता है या भर देता फिर है. भर देता है. एग्जैक्टली, मिटाता नहीं है. तो मुझे लगता है कि आज भी मुझे उतना ही दर्द होता है, लेकिन द वे आई कोप अप, आई एम एबल टू डू इट इन अ बेटर वे. जैसे कि मेरे फ़ोन पे मेरे नाना का नंबर अभी भी सेव्ड है इन माई फेवरेट्स. सो एंड अलॉन्ग विथ माई फैमिली. तो मुझे जब भी कॉल करना होता है, मैं फेवरेट्स पे जाती हूँ और मैं कॉल करती हूँ और मुझे हमेशा उनका नाम दिखता है. आई सी इट एवरी टाइम एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ कि अब ये कॉल तो नहीं लगने वाला है. लेकिन आज वो दर्द उतना ही होता है, लेकिन यू मूव ऑन इन अ वे वेर यू आर लाइक कि ठीक है, जहाँ पर भी है दे विथ अस, यू नो. हाँ, they मतलब part दर्द of होता it. है, लेकिन आप खुद को रिमाइंड कराते हो, रिमाइंड यू कर कीप लेते हो. दैट. या यू बिकम, बिकॉज यू नो देर इज नो अदर ऑप्शन ना. तो जब इंसान के सामने से कोई ऑप्शन हट जाता है या रास्ते हट जाते हैं ना, तो ह्यूमन इज मेड इन सच अ वे कि वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है. लाइक जब आपको पता होता है कि हाँ अभी मुझे खुद को संभालना. सो ऑब्वियसली मैं पहले देखती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, बट अभी भी मैं देखती हूँ, मैं कभी मेट्रो में होती हूँ या कभी मैं चलते चलते देख लेती हूँ, या फिर कभी मूवीज में नाना नानी का कुछ होता है मैं देखती हूँ. बट यू आर सिटिंग विद पीपल, यू आर सिटिंग अराउंड एंड यू जस्ट थिंक कि यार ठीक है, अभी हाँ, क्या कर सकते हैं. आई थिंक ये जो आपने बोला है ना कि टाइम हील्स ऑल द वोन्स, और टाइम, वक्त जो है वो सारे जख्म भर देता है, मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करती. मैं Really? बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, क्योंकि आपका वक्त आपके जख्म नहीं भरता, वो बस आपको उन जख्मों के साथ जीना सिखाता है. करेक्ट. तो वो जो आप It's बात true. कर रहे हो ना कि मुझे आज भी फील होता है, तो जख्म तो वो है, वो तो उधर ही रहना है. फील तो नहीं हुआ. हाँ जी. और लेकिन आपको बस थोड़ा सा अडेप्ट कर गए हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, इंसान की फितरत है, और इंसान की ह्यूमन इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही ये है कि वी लर्न टू अडेप्ट विद व्हाटएवर एनवायरनमेंट एंड चैलेंज इज देयर. करेक्ट. अभी आप एक महीना अगर एवरेस्ट पर रहोगे ना, तो आपकी बॉडी एवरेस्ट के वेदर को Adapt बर्दाश्त करना सीख लेगी. इसीलिए लोग पहले पीक पे जाने से पहले कुछ महीने बेस कैंप में गुजारते हैं, ताकि उनकी बॉडी अडेप्ट कर जाए. तो इसी तरह से एनीथिंग दैट वी डू विद रेपिटेशन, दोहराना, करते जाओ, आहिस्ता 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 वो ब्रेन उसमें न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे. तो बिगनिंग में क्या होता है कि जब ऐसा कुछ हादसा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, यू लॉस्ट समवन, तो एकदम से शॉक लगा कि एकदम से ही कोई इंसान आपकी मौजूदगी से निकल गया है, तो आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि मैं करूं क्या. लेकिन जब दिन गुजरते हैं, हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी, बॉडी बिल्कुल आपकी ड्रेन हो गई है, एनर्जी खराब हो गई है, नींद खराब हो गई है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन को उसकी आदत हो रही है उस फीलिंग के साथ रहने की और उस फीलिंग को अच्छे से कोप करने की.
Wow. लेकिन असल हीलिंग तब ही होती है जब हम उस पे काम करते हैं, जब हम अपने आप को वक्त देते हैं उन सारे जख्मों को फेस करने के लिए। Interesting. या सो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे ना Hmm. कि कुछ भी इंसिडेंट हुआ, बट मैं आज के इस हमारी कन्वर्सेशन को आई रियली वांट कीप इट टू द लाइक डेथ, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड Yeah. स्पेक्ट्रम। ग्रीफ Yeah. इज अ वेरी ब्रॉड Yeah. स्पेक्ट्रम। तो उसमें लाइक लेट्स से जब किसी की डेथ होती है तो अगेन वी स्पोक अबाउट कुछ लोग ओवर प्रोडक्टिव हो जाते Yeah. हैं, कुछ लोग जो है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही इमोशन फील नहीं करना चाहते हैं। और खास तौर पे हमारे सोसाइटी में तो Yeah. डू वी रियली क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, डू वी रियली से कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे उनकी याद आ रही है, ऐसा है वैसा है। हम अपने इमोशन से भी भागते हैं। तो Correct. जब तक हम उन चीज़ों को फेस नहीं करते, हम प्रॉपरली हमारा ब्रेन उनकी सेंस नहीं बना सकता। आई थिंक यू वेरी राइट, क्योंकि हमें बचपन से बोला जाता है रोना बंद करो, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, स्पेशली इवन फॉर मेन ऑल्सो क्राइंग इज लाइक अ टैबू फॉर देम, यू नो, कि मर्द को दर्द नहीं होता एंड ऑल दैट। बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट थिंग कोई इंसान कर सकता है। अगर आप अपने इमोशंस को समझ लो, आप खुद को समझो, तो आपको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। Then you are in control of your own emotions, and when it comes to like grieving, you know that यार ये नहीं आने वाले हैं वापस, तो आप में एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाती है कि आई कैन पिक माई सेल्फ अप फ्रॉम दिस, तो दुनिया की क्या ही चीज़ मुझे डराएगी या क्या ही चीज़ मुझे तकलीफ देगी, यू नो। डेफिनेटली। और आप जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो ना, फिर आपको लगता है इसके बाद अब और कुछ भी नहीं क्या है। है लाइक दुनिया में कुछ और ऐसी चीज़ है जो मुझे हर्ट कर सकती है या मुझे ब्रेक कर सकती है। एब्सोल्युटली। दिस इज लाइक ये रियलाइजेशन जो स्ट्रेंथ आती है ना अंदर। बट अगेन आई थिंक नॉट एवरीबॉडी कैन प्रोसेस इट इनटू दिस डायरेक्शन, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी ब्रेन न्यूरोलॉजी पे, आपकी रिजिलियंस पे, और जितना आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि ऐसा हुआ तो वो बंदे ने अपना कॉन्शियस लूज कर दिया, ऐसा हुआ तो वो बंदा उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपने अक्सर ये सुना होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी प्रीवियस मेंटल हेल्थ उस स्टेज पे नहीं थी कि वो इतना बड़ा लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो आई थिंक हर बंदे की जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। मैंने इनफैक्ट मेरी मम्मी की भी जर्नी देखी, बिकॉज मैंने तो अपनी नाना नानी खोए, उन्होंने तो अपने माँ बाप खोए हैं ना, और शी इज़ द ओनली चाइल्ड। तो उनका मेरे पास मेरी बहन थी टू टेल मी कि आपा आई अंडरस्टैंड, लाइक, और हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं हमारे मेमोरीज एज चाइल्डहुड। बट एक होता है ना कि मेरी माँ को कहाँ कोई डिस्कस करेगा, शी ग्रू अप अलोन विद देम एंड नाउ she doesn't have both. So I have seen how she also copes up with it. Aaj tak it's been 2 years, but every Sunday without fail she goes to the Qabristan and she goes and reads, you know, dua for them, both of them. एक दुबई में, एक शारजा में। तो I have not, मैं 1 साल से अपनी नाना के कब्र पे नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, मेरी आई कांट, लाइक, मुझे एक डर होता है कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी अभी वापस नहीं एज पे लानी है। बट मेरी मम्मी बोलती है कि कौन यू शुड गो, बट आई एम लाइक नहीं। बट मेरे सपनों में जितनी बार वो आए हैं इन वेज वेयर ही हैज स्पोकन टू मी, मेरी मम्मी बोलती है यार मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आए। सो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट जर्नी, इंक्लूडिंग माई सिस्टर, शी इज जस्ट 21। उसने इतनी प्राइम एज पे किसी को खोया है, शी इज एक्सपीरियंस लॉस। आई एम 28, मुझे तो अभी एक्सपीरियंस हुआ है। वो भी मुझे बोलती है आपा यू आर सो लकी, एटलीस्ट यू they saw you till this age. So I think we three are experiencing it in the most different way, but it's the same fear, it's the same pain. So I think some people, you know, like you said, कि किसी के लिए it's easy to really take charge of their emotions, किसी के लिए it's not. बट इन सब के बीच में एक चीज़ हमारे बीच में कॉमन रही है कि जब हम खाने के पास, लाइक, यू नो, वी सिट अराउंड द डाइनिंग टेबल और हम खा रहे हैं और कुछ याद आती है या फिर कुछ मेमोरी आती है, तो हम उस चीज़ को शेयर करते हैं एंड वी लाफ अबाउट इट। आंसू भी आते हैं बट वी लाफ कि ठीक है, हम उनको ऐसे अपने अंदर जिंदा रखेंगे। एंड नाउ आई नो कि मुझे आगे जाकर मुझे ये चीज़ आगे ले जानी है कि मैं अपने नाना नानी को अपने अंदर जिंदा रखूँ और मेरे आगे वाले जनरेशन। that's how it is, right? क्योंकि at the end of the day वी आर जस्ट डस्ट,
we're just souls. After 2-3 generations we are forgotten. कोई किसी को याद नहीं रखेगा because मुझे नहीं पता, मुझे मेरे परनाना नानी के बारे में नहीं पता है. तो I think when you have the opportunity to actually help the people around you by having a conversation, it's very simple. It's the most difficult thing, but it is also very important, very simple and very important. आप very बस essential one. आप आप बस बस बोलो. अपने 2 कदम like just say 2 शब्द और आगे वाला आपको एक्सप्रेस करेगा. हाँ जी, आई थिंक हमने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों ही सेम पेन से गो थ्रू किए, बट हम तीनों की जर्नी बहुत डिफरेंट है. तो आई थिंक इसी से ही आप आइडिया कर सकते हो कि हर इंसान की जर्नी जो है उसको हील करने की, उसको प्रोसेस करने की डिफरेंट होती है. आपकी मॉम, वो उसको फेस करती हैं, शी गोज़ देयर अगेन एंड अगेन एवरी संडे. तो वो जितनी बार जाएंगी उतनी बार उनके लिए जो है वो, मैं ये नहीं कह सकती ईजी होता जाएगा, बट उनका ब्रेन उसको नॉर्मलाइज करने लग पड़ेगा, और वो जो एकदम से जो फियर आता है ना बॉडी में, वो कम होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ अटैच जो हमारी फिजिकल सेंसेशन होती है बॉडी में, वो कम होना शुरू हो जाएगी. और आप उसको अवॉइड करते हो. आप उसको अवॉइड करते हो इस खौफ से, क्योंकि आपको पता है अगर आप जाओगे दर्द होगा, और वो दर्द इतना स्ट्रांग होगा कि वो मेरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा. और इस टाइम आपकी परफॉर्मेंस और आपकी फंक्शनिंग, मे बी इट्स अ वे यू कोप विद इट. Because I know they are in my part of everything. क्योंकि I carry them with me in anywhere I go, everywhere. I have their photo in my wallet. तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ. आज नाना होते मेरे, मैं उनको बाबा बोलती हूँ, बाबा होते तो आज यहाँ पे कितना खुश होते ये जान कर के मैं ये करके आई हूँ. तो I carry it with them because I talk a lot about them to my mom also. मैं उनसे ये चीज़ों के बारे में बहुत मस्ती मजाक करती रहती हूँ कि हाँ देखो नानी बाबा ऊपर से बैठ के सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो. आई नॉर्मलाइज इट. सो आई फील कि मुझे उसके लिए वहाँ पे जाना शायद might not be right, because when I go there I get reminded of the day I was actually there, when I saw that happening, in front of my eyes. When you saw that happening, obviously. And again, nobody has the right to tell you कि ये गलत है या ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना तरीका है इसको कोप करने का. There might be a day you will be able to do that, or maybe there will not be a need for you to do that. लेकिन I think neurologically अगर इसको आप देखें, तो जब हम प्रोडक्टिव होते हैं, जब हम चीज़ें अचीव करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो डोपामीन लेवल काफ़ी हाई रहता है. तो उसकी वजह से, वो जो लॉस की वजह से, जो ग्रीफ की वजह से एंजाइटी और कॉर्टिसोल जो है वो होता है, डोपामीन उसको जो है ओवरकम करता है. तो दिस इज़ आवर वे. ये आप समझ लें कि 2 पार्ट्स हैं ब्रेन के जिनके बीच में वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं. विच इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल गो इनटू हाइपर इंडिपेंडेंस एंड हाइपर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसकी वजह से जो डोपामिन उनको मिल रहा है वो उनको हेल्प कर रहा है इस ग्रीफ से गो थ्रू करने के लिए. Wow. That's like a scientific explanation of it. But obviously हम समझते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते नहीं हैं या बात नहीं करते. आपने एक बात अभी मुझे बोली है, मैं उस चीज़ पे एक चीज़ I want to highlight something. So when I started feeling this रश ऑफ इमोशंस कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ना बीच में गिल्ट आता था कि shouldn't I be like not doing this? Shouldn't I be just sitting and crying or mourning or just slow down? लोग क्या सोचेंगे, अभी तो ये हुआ है, अभी मैं वापस घूमने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. तो मुझे ना इवन टू इन्जॉय और इवन टू पुट कंटेंट, मुझे गिल्ट होता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं ऐसे ही, मतलब मैं तो अभी तो इतना बोल रही थी कि मुझे इतना इफेक्ट हुआ है, बट अभी मैं अपनी लाइफ से मूव ऑन हो गई. यू गेट प्रेशराइज्ड ऑल्सो टू शो योर इमोशंस, दैट लाइक दैट्स व्हाई यू आस्क मी ना कि कुछ टाइमलाइन होता है, नहीं होता है, बट लोगों में एक होता है कि अरे ये लड़की देखो अभी तो ऐसे हुआ है इसकी लाइफ में, ये फिर घूमने निकल गई, या फिर ये मेरी, लोग बोलते हैं ना कि शादी भी नहीं करते हैं 1 साल तक. मेरी तो शादी भी हुई है 1 साल के अंदर. बट आई थिंक व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट इज कि इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि हमारा जो दर्द है वो एक तरफ है और हमारी लाइफ एक तरफ है. एंड दैट्स व्हाट यू सेड राइटली कि नोबडी कैन टेल यू हाउ टू ग्रीव विथ योर पेन. मुझे ये पता है कि जब मेरी शादी हो रही थी, मैं बैठ के वहाँ पे रो रही थी कि मेरे नाना नानी नहीं है,
और मुझे सपना आया कि मेरे नाना ने मुझे सपने में आके बोला, कॉनन मुझे पता है तुम्हारी शादी हुई है, बिकॉज उनको आइडिया नहीं था मेरी शादी होने वाली है। तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत मुझे दुख था कि दे डोंट इवन नो कि मेरी शादी हुई। उनका एक ही तो वो ख्वाहिश थी कि हम कॉनन की शादी होगी। तो मुझे एक्चुअली सपना आया कि मेरे नाना ने आके मुझे बोला कि कॉनन मैं तुम्हारी शादी में था, तुमने मुझे देखा नहीं बट मैं था। एंड इट वाज लाइक आई वोक अप विद चिल्स इन माय बॉडी बिकॉज इट्स लाइक ही स्पोक टू मी। सो आई नो दैट अगर मैं वहाँ ग्रेवयार्ड पे नहीं जाती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, ही लिव्स इन मी एंड आई लिव थ्रू देम, यू नो, वो मेरे लिए काफ़ी है। आई एग्री विद यू। और मेरे ख्याल से जो आप गिल्ट की बात कर रहे हो ना, जब भी वी लूज समवन टू डेथ, उसमें दो तरह के गिल्ट आते हैं। उनकी डेथ के बाद जब हम अपनी लाइफ को किसी तरह से चलाना स्टार्ट करते हैं, इंटरनली हम उसको ड्रैग ही कर रहे होते हैं, लेकिन आउटर तो यही लग रहा है ना कि दैट पर्सन इज मूविंग ऑन विद देयर लाइफ। तो वो मूविंग ऑन के पूरे सिनेरियो में दो तरह के गिल्ट आते हैं। एक गिल्ट ये आता है कि जब आप अपनी कि लोग क्या कहेंगे, ये फियर और गिल्ट है कि लोग सोचेंगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कि मुझे तो बैठ के रोना चाहिए और मैं तो ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे तो ये करना चाहिए और मैं बाहर जा रही हूँ। और दूसरा गिल्ट अक्सर ये आता है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है, या जब भी हम किसी लाइफ के किसी माइलस्टोन पर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और आपने बहुत ही प्यारी सीनरी देखी और आप बहुत खुश हो, आपके बॉडी को, आपके माइंड को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इंटरनली ये गिल्ट आता है कि वो नहीं है। तो आई थिंक ये दो तरह के गिल्ट होते हैं, और ये दोनों तरह के गिल्ट जो हैं आना बहुत नॉर्मल है, स्पेशली द सेकंड वन। क्योंकि मेरे ख्याल से आफ्टर द लॉस ऑफ समवन, आफ्टर योर लव वंस डेथ, जो जॉय है और सैडनेस है वो दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। I think we need to normalize to coexist two different emotions at the same time. Absolutely. अगर आप खुश हो, ट्रैवल कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो जो कि यूजुअली लोग किसी की डेथ के बाद नहीं करते, that does not mean you cannot be sad. Yeah. You know, my mom, since you brought this point, मेरी मम्मी मेरे जब नाना का इंतकाल हुआ, it was 3 days after my mom's birthday. And the first thing she told me was like, अब से मैं मेरी बर्थडे नहीं मनाऊंगी। और ये चीज़ को 2 साल हो गया है, ये साल भी उन्होंने सेम डायलॉग बोला कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाने वाली हूँ, तो क्यों कर रहे हो ये सब। तो वी हैड टू एक्सप्लेन टू हर दैट मम्मी, आपकी खुशी और आपका ये जो दर्द है, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। We are celebrating you as our mother. We are celebrating that you were born on this day. That is separate from you losing your mother and your father. You know, so that is still something that we as my generation, I think हम लोग समझ सकते हैं कहीं तक कि yeah, this can coexist. But there's a generation before us जो ये नहीं समझता है। उनके पहले वाला जनरेशन ये था कि कलर्ड कपड़े भी नहीं पहन सकते। उसके पहले वाला था कि आपको बाल कटाने, ये सब चीजें, you know, one after the other, it is getting better, it's getting changed, yeah, right? But still it exists, of course it still exists. And I think आपका again वही example है कि अगर आपकी mom doesn't wanna celebrate her birthday, it means कि whenever she wants to like be celebrated या खुशी होना, तो अंदर से गिल्ट आता है कि मेरे माँ बाप तो है नहीं, I am not supposed to feel happy, I am not। और बहुत सारे I think हम सब लोग इस फीलिंग से go through करते हैं, where we start to feel guilty to be happy in the absence of our loved ones. और मेरे ख्याल से इस फीलिंग को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप अपने you can live towards your true potential. बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ अ गिफ्ट। आप सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी लाइफ से कुछ करो। इसीलिए जब मेरे बाबा गुजरे तो मेरा यही था कि आइदर आई कैन सिट एंड रियली क्राई, विच आई डिड, और आई कैन यू नो हैव सो मेनी मोमेंट्स इन माई लाइफ जहाँ पे मैं सोचूं कि आज बाबा होते तो ही वुड हैव बीन प्राउड। सो दैट्स हाउ आई एम लाइक keeping him alive in my memories, keeping him feel proud. कहीं भी हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, I don't know the myth, I don't know the reality, I don't know the world beyond this world, but all I know is me as a person. मुझे पता है कि जब मैं हर टाइम पे कुछ करूँगी तो आई एम कैरिंग देम विथ मी, एंड मैं ये सोच में नहीं बैठी हूँ कि मतलब
खो दिया उनको, हम्म, and you know that way you're actually killing their memories because हम्म। you are not giving yourself the chance to make new memories and make them part of it. हाँ, आई अग्री विद यू, बट आई थिंक उसका टाइमलाइन हर बंदे के लिए डिफरेंट Of होता है, और courस. उसके लिए उनकी पावर भी जो है वो डिफरेंट होती है। Yeah. एंड द वे यू आर डूइंग बेसिकली, इसमें इसको साइकोलॉजी में मेनली जब हम ग्रीफ से को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एक स्टेज आती है कि जब आप उसको, उस ग्रीफ को, उस फीलिंग को आप काइंड ऑफ पर्पस में क्रिएट करते हो। और जब वो पर्पस अपने लिए क्रिएट करते हो, दिस रियली मोटिवेट्स यू, दिस रियली Yeah. गिव्स यू एनर्जी कि आप उम्मीद रखो और आप वो करते जाओ। और जब Yeah. आप वो करते, जैसे जैसे करते हो, जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है, यू आर एबल टू प्रोसेस दैट ग्रीफ, Correct. and this is your coping mechanism, and this is the way you are processing it, and it's good for you, and Yeah. it's I think good for their memory as well. Yeah. और मतलब ये आपका अपना तरीका है ना, Yeah. whatever way you wanna keep that person alive in your life, this is your choice. Yeah. No one can tell you in any other way. Absolutely. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो Thank लास्ट you. क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि एज आई सेड कि हम सब लोग इससे गो थ्रू करते हैं। व्हाट वुड यू टेल समवन जो मे बी इस टाइम इस दुख से गुजर रहे होते हैं? I would just say that सबसे पहले तो सब्र कर लो, ठीक हो जाएगा। शायद वो दर्द कम नहीं होगा, बट लाइक यू सेड, इट विल गेट फाइन। यू विल लर्न टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स अराउंड यू। इट विल बी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट, लेकिन लाइफ में तो सबको ही जाना है, लाइफ में सबको कुछ ना कुछ खोना है। And with everything that you lose, you just end up finding yourself because you understand कि मुझे पता नहीं था मैं इस चीज़ से गुजरने के भी काबिल हूँ। When you start going through it, you will realize that you are made for bigger things. And if you have lost someone, or if you are going through this experience of not being able to pick yourself, just know that life बहुत छोटी है एंड बहुत कीमती है। उनकी भी थी और अभी आपकी है, तो जस्ट वैल्यू इट एंड जस्ट रिमेंबर देम फॉर ऑल द गुड थिंग्स, बिकॉज इंसान चले जाता है बट उनकी यादें रह जाती है। तो उनकी यादों को बरकरार रखो, उनकी यादों को आगे ले जाओ, उनकी यादों को अपने अंदर डालो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वट एवर यू डू। दैट वे यू आर कैरिंग देयर मेमोरीज wherever you go. You are carrying their memories when you, for me, like when I'm going to the base camp, I'm carrying them there with me in my bones. So yeah. Yeah, that's so touching. Thank you so much, Kanan, for Thank you. being vulnerable, for having this conversation with us. I really, really appreciate it. And I think ये grief का जो journey होता है ये ongoing होता है। Yeah. मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई स्टॉप लगता है, क्योंकि एक बार जब आपने किसी को खो दिया तो वो, जैसे आपने बोला, रिप्लेसेबल नहीं है ना। Yeah. तो ये हर दिन फीलिंग आएगी, लेकिन आप उस फीलिंग के साथ रहना सीख लेते सीख हो। लोगे। Yep. सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वॉज ट्रूली अ प्लेजर। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे लोग रिलेट होपफुली कर सकें, एंड आई होप एवरी वन इज मोर ओपन अबाउट दिस टॉपिक विथ Yeah. ईच अदर एंड कम्युनिकेट विथ योर लव्ड वंस, बिकॉज शायद आपका दर्द कोई ना समझे, बट अगर आपके साइड में वो एक इंसान हो, भले वो आपके पेरेंट्स हो या पार्टनर हो या दोस्त हो, वो आपको आगे बढ़ाने की उम्मीद देगा। हाँ जी, हेल्प करता है yeah. ना। थैंक यू।